वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है। मद्र देश के राजा थे अशुपति। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। उनके पूजा पाठ और तप से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने उन्हें पुत्री होने का वर दिया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशुपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। अपने पिता के घर सावित्री हंसती खेलती युवा हो गई। कन्या के युवा होने पर राजा अशुपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। वर की तलाश में सावित्री एक जंगल में गई। वहां उसने एक कुटिया में महाराज धूम्रसेन को देखा। महाराज धूम्रसेन के राज्य पर किसी और राजा ने अधिकार कर लिया था, इसलिए अब वे अपनी पत्नी और पुत्र सहित जंगल में आकर रहने लगे थे। उसके पश्चात सावित्री ने सत्यवान को जंगल में लकड़ी काटते हुए देखा और मन ही मन सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में चुन लिया और अपने महल वापस लौट आई। जब सावित्री वापस महल लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। महाराज अशुपति और देवर्षि नारद जी ने सावित्री से उसके पति के बारे में पूछा। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अशुपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और देवर्षि नारद जी ने उन्हें यह भी बताया कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष बाद हो जाएगी। महर्षि नारद जी की बात सुनकर राजा अशुपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, पिताश्री, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब चाहे वे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से नीचे उतरा और सावित्री को बताया कि उसके सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया और कुछ ही देर में यमराज वहां पहुंच गए और उन्होंने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी,
यही धर्म है और यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त और कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मिलने की प्रार्थना की। यमराज ने सावित्री को तथास्तु कहा और फिर से चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को जब यमराज ने देखा तो एक और वरदान देने की आज्ञा दी। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, परंतु पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह वचन पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। इस तरह वट सावित्री व्रत कथा समाप्त हुई। अब यह व्रत किया किस प्रकार जाता है, यह विधान मैं आपको बताती हूँ। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार या 7 बार या 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपये रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। अगर आपको वट सावित्री व्रत की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।